नमस्ते क्लास। आज हम देख रहे नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस का कुछ सेंटेंसेस है जो लगभग अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं। उसी में से पार्ट हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमें दिया है ही सेड टू मी प्लीज़ विजिट माई कंपनी टुमारो। ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है क्लास, ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव है। ये आपने कैसे पहचाना, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हमारा रिपोर्ट स्पीच का पार्ट है, इसमें हमें यहाँ पे प्लीज़ भी वर्ड दिख रहा है और एक हमें विजिट भी वर्ड दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होता है क्लास कि ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस में है। तो इम्परेटिव को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ही सेड टू मी, यहाँ फर्स्ट में यहाँ पे भी दिया ही, यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड मी है, ठीक है, और यहाँ पे भी ही रिक्वेस्टेड मी और यहाँ पे भी ही सेड टू मी। हम इसको कन्वर्ट करते वक्त ही सेड टू में भी ले सकते हैं और रिक्वेस्टेड भी लिखते हैं। रिक्वेस्टेड जिस तरह एग्जामिनर में हमें दिया हो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे में जो जो प्रॉब्लम होगा उस कंटिन्यू दें। तो हमें यहाँ पे हमें बी दिख रहा है रिक्वेस्टेड मी, ये हमें सही लग रहा है यहाँ तक का। और सी में देख रहे ही रिक्वेस्टेड मी, ये आप भी अच्छा ठीक लग रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ तक ठीक है। तो इसमें भी टू दिया है, इसमें भी टू है, कंजक्शन टू यहाँ पे भी दिया है। हम सीधा देख सकते, ये फर्स्ट ए में हम देख रहे प्लीज़ विजिट माई कंपनी टुमारो, विजिट हिज कंपनी टुमारो। यहाँ पे हम देख रहे क्लास, यहाँ पे टुमारो दिया है ऑलरेडी। जो वर्ड हमें डायरेक्ट स्पीच में दिया था वही यहाँ पे इनडायरेक्ट में दिया गया, तो हमारा ए यहाँ पे कैंसिल होगा। हम बी को देख रहे हैं, बी ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी टुमारो। यहाँ पे फिर से वो रिपीट हो रहा है, बाकी सभी पार्ट यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे टुमारो वर्ड दिया है, इसके कारण दिस विल बी रॉन्ग। हम सी को देख रहे हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी द नेक्स्ट डे। यहाँ पे हमें ये सही लग रहा है, फिर भी हम डी वाला चेक करते हैं, ही सेड टू मी विजिट हिज कंपनी द नेक्स्ट डे। बट ये दोनों सेंटेंस में हमें मोर इम्प्रेसिव जो हो रहा है, ये हम इम्परेटिव में बना रहे, इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड वर्ड आ चुका है। तो दिस वर्ड इज इट विल बी मोर इम्प्रेसिव देन ये। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा क्लास, आज अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये दो पैटर्न ज़्यादा आ रहे हैं। ऑलरेडी आपको सभी सेम पार्ट दिया जाता है इसमें, और इसमें भी हमें सेम पार्ट दे रहे हैं, बट हमें पता है कि इम्परेटिव में रिक्वेस्टेड वर्ड की यूज़ करना होता है, नहीं इसके अलावा हम सेड टू उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारा इसमें जो होगा 28 नंबर के क्वेश्चंस में हमारा बन रहा है सी नंबर का करेक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे चलते हुए देख रहे हैं क्लास। यहाँ पे 29 में हम देख रहे हैं, प्लीज़ टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लास, यहाँ पे द विजिटर, यहाँ पे हम रिपोर्टेड वर्ब जो दिया गया ये साइड में दिया गया है, और ये हमारा रिपोर्ट स्पीच है। तो हमने हमेशा देखा है कि दिए हुए सेंटेंस में प्लीज़ वर्ड भी आ रहा है और वर्ब भी फर्स्ट आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है ये हमारा ये हमारा इम्परेटिव में। तो इम्परेटिव में कन्वर्ट करते हुए उन्होंने दिया है द विजिटर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे हमें ठीक लग रहा है। द विजिटर टोल्ड देम, ठीक है, लिखते हैं आगे। द विजिटर रिक्वेस्टेड यहाँ पे भी दिया है, और विजिटर वांटेड यहाँ पे दिया है। इसमें से सही कौन सा होगा तो हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं रिक्वेस्टेड देम मीन्स उन्होंने सेड द विजिटर, एक विजिटर है, उन्होंने एक उनसे कहा गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं टू टेक हिम टू द ऑफिस, और यहाँ पे देख रहे हैं टू टेक हिम टू द ऑफिस, रिक्वेस्ट फॉर द ऑफिस टू बी टेकन, और यहाँ पे दिया ऑफिस टू टेक हिम देयर। तो इसमें से हम जो पहले इसमें से करेक्ट वाला जो होगा, इसमें से हम देख रहे हैं यहाँ पे हम वांटेड वाला वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम टोल्ड वाला भी नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हमारा ये और सी में से हम चेक कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग में हमें जो होगा इट विल बी फॉर द ऑफिसर टू बी टेकन, यहाँ पे जो दिया गया है दिस विल बी करेक्ट। ये जो हमारा है ये यहाँ पे रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट भी दिया है।
टू टेक हिम टू द ऑफिस। दिस विल बी करेक्ट। तो हम इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस को हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए हुए सेंटेंस में जो सेंटेंस दिया जाएगा उसका हमें टाइप्स पहले पहचानना आना चाहिए, उसी के बाद में हम उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम आगे वाले सेंटेंस तो कंटिन्यू करते हुए हम आगे चल रहे क्लास। तो इसमें हम देख रहे 30 नंबर का क्वेश्चन। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। यहाँ पे हम देख रहे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा है टू टेक कंप्लीट रेस्ट। ये जो हमें वर्ब यहाँ पे दिख रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो इसका मतलब ये है वर्ब यदि फर्स्ट दिया गया है, इसके पहले भी हमने कुछ फार्मूला जो था हमने इसके पहले के क्लास में देखा है, जो आप उसके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे वर्ब दिया है तो इसका मतलब हुआ ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और उसके जहाँ पे हमें एग्जामिनर में दिए हुए ऑप्शन है, इसमें से हमें कौन सा करेक्ट हो देख रहे हैं। द डॉक्टर टोल्ड टू द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट, डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। यहाँ पे हमें एग्जामिनर ने टोल्ड भी दिया है, यहाँ पे एडवाइस भी दिया है, सजेस्टेड भी दिया है, और आस्क भी दिया है। तो जब हमें एग्जामिनर ने ये सभी दिए तो उसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। हमें जो लगना और एग्ज़ाम में होना दोनों में फ़र्क आता है। तो हम यहाँ पे देख रहे टोल्ड टू द पेशेंट, ये तो नहीं होगा। एडवाइस, हाँ एडवाइस हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑलरेडी, यहाँ पे पास्ट टेंस होने का कारण यहाँ पे भी पास्ट टेंस किया, यहाँ पे भी सजेस्टेड वर्ड यूज़ किया, और यहाँ पे आस्क। तो हम देख रहे हैं कि आस्क वाला तो वर्ड हम यहाँ पे इम्परेटिव में नहीं ले सकते, इसलिए हमारा डी कैंसिल हुआ और ए भी हमारा कैंसिल हुआ। हम देख रहे हैं बी और सी में, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। तो इसमें हम देख रहे डॉक्टर हमेशा पेशेंट्स को सलाह ही देता है कि आप रेस्ट करें, दैट्स वाई वो सूचित नहीं कर रहा है, उसको सलाह दे रहा है, दैट्स वाई बी विल बी करेक्ट, और इसका पूरा पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो करेक्ट है। इसी की तरह हम 31 नंबर का हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, बट ये जो दिया है रिट मीन्स इंट्रोगेटिव में है, तो ये इसको हम नेक्स्ट वाले क्लास में देखते हैं। हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे हम देख रहे क्लास 32 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, और 32 नंबर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे क्लास 32 नंबर का क्वेश्चन, द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड टुमारो। ये लगभग क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ एग्जाम में, यहाँ पे कैप्टन है और आर्मी मीन्स हमें पता है डिफेंस का पार्ट है, तो आगे चलते हुए देखेंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्च वर्ड दिया, मार्च का मतलब है आगे चलना, मार्च फॉरवर्ड नाउ। तो हम यहाँ ये जो है हमें वर्ब दिया है, तो ये हम समझ रहे कि ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। इसके ऑप्शंस यहाँ पे एग्जामिनर ने दिए हैं। द कैप्टन सेड टू द आर्मी, तो हमें पता है कि हम सेड का तो यूज़ नहीं कर सकते, ऑलरेडी हमें ऑर्डर वर्ड दिया है, तो ऑर्डर हमें यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया। तो हमें बी सी डी में तीनों में ऑर्डर वर्ड दिया है, आगे हम चेक करेंगे। द आर्मी मीन्स ऑर्डर के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑर्डर के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया, ऑर्डर के बाद में ऑब्जेक्ट दिया, ये सभी है। यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए टू का यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, और यहाँ पे भी टू यूज़ किया है। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मार्च फॉरवर्ड देन यहाँ पे यूज़ किया है, मार्च फॉरवर्ड ऑन दैट डे बोला गया है, तो दिस विल बी रॉन्ग। और मार्च टू अटैक द एनिमी ये दिया गया है, तो हमें पता है कि नाउ का जो होता है हमेशा इनडायरेक्ट में देन होता है, तो हमारा बी इसमें से सही होगा। तो हमें इसमें से बी वाला हमारा सही। हम कंटिन्यू करते हुए 33 नंबर का हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं क्लास। 33 नंबर का क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं। 33 में हम क्वेश्चन दे स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रेन सेड द टीचर। ये हमारा जो पार्ट है ये पर रिपोर्टेड वर्ब है जो ये साइड में दिया है, और हम ये देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब दे चुका है स्टॉप मीन्स ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, उसके कुछ ऑप्शन दिए। द टीचर ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर वर्ड दिया है। आस्क हम तो ले नहीं सकते, ये जाएगा आपका इंट्रोगेटिव में जाएगा, तो बी यहाँ पे कैंसिल हो चुका। द टीचर टोल्ड, ठीक है ले सकते हैं, देखते हैं। द टीचर सेड द चिल्ड्रन यहाँ पे भी दिया है। द ऑर्डर का वर्ड दिया है, देखते हैं आगे।
द चिल्ड्रन, या इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिया, ऑर्डर के बाद में ऑब्जेक्ट लिया, तो ये सही दिख रहा है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमें इम्परेटिव में कंजक्शन टू का यूज़ करना होता है। और यहाँ पे स्टॉप टॉकिंग चिल्ड्रेन, और यहाँ पे हमें पता है कि टू के बाद में स्टॉप मीन्स V1 का पार्ट होता है, टॉकिंग यहाँ पे दिया है। ये आस्क वाला तो हम बी वाला ले नहीं सकते, आस्क वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। टोल्ड के बाद में टू यहाँ पे दिया गया, वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि जैसे डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट करने के बाद, इनडायरेक्ट में हम टोल्ड के बाद में डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट को कैरी करते हैं, टोल्ड टू करके ऑब्जेक्ट को नहीं लिया जाता है क्लास। इस चीज़ को बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो भी SSC CGL हो या बड़े एग्ज़ाम होते हैं, एग्जामिनर ज़्यादातर इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आज के डेट में एग्ज़ाम में दे रहे हैं। तो ध्यान रहे कि इनडायरेक्ट में टोल्ड ये वर्ड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को कैरी करता है, किसी भी बीच में कंजक्शन को रखते हुए या इंफिनिटिव को रखते हुए कैरी नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना, टोल्ड द चिल्ड्रन ऐसा लिखा रहता है तो इट विल बी करेक्ट, बट यहाँ पे टू का देने के कारण ये करेक्ट नहीं है। और यहाँ पे दिया है सेट द चिल्ड्रन, ये भी यहाँ पे मीन्स रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें से, तो ए ऑप्शंस विल बी करेक्ट क्लास। इसी की तरह हम कुछ स्पॉटिंग एरर्स भी हम आगे देखते हुए चलेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या अगले वाले सेशन में। थैंक यू सो मच क्लास। हम यहाँ पे देख रहे क्लास कुछ स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे लिया है। तो हमारा जो पार्ट हुआ है, हमारे दो टाइप्स हो चुका है, एक असर्टिव और एक इम्परेटिव। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे अभी क्वेश्चंस देख रहे हैं, बट यहाँ पे जो आपको है मिक्सअप क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो देखते हैं क्लास। तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को स्पॉटिंग एरर आपको SSC में भी दिया जाता है और ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम में भी, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं शी ऑर्डर्ड, हमें शुरुआत में ही ऑर्डर्ड वर्ड पता चला, मीन्स इसमें से हम ये जान सकते हैं ऑर्डर्ड वर्ड ये हमेशा इम्परेटिव में ही आता है। ऑर्डर्ड, कमांड, एडवाइस, ऑलरेडी ये पास्ट टेंस ED है तो इसमें पास्ट टेंस लगा हुआ है। ऑर्डर के बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैरी किया गया है। ऑर्डर टू द सर्वेंट ऐसा नहीं बोला गया, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ तक करेक्ट है। उसके आगे हम चलते हुए देख रहे हैं यहाँ पे दिया है शट और द डोर एंड क्लीन द रूम, नो एरर। तो हमें पता है कि ये ऑर्डर्ड ये वर्ड ने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को कैरी किया है। इसके बाद दो सेंटेंस जोड़ने के लिए यहाँ पे टू का यूज़ करना चाहिए था, जो यहाँ पे डायरेक्टली हमें शट मीन्स वर्ब दे चुके हैं। तो दैट्स वाई हमारा ए वाले पार्ट में यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। क्लियर है? हम चलते हुए आगे देखते हैं क्लास। इसी की तरह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। द फादर फॉरबिड हिज सन्स, हमें पता है क्लास कि फॉरबिड ये वर्ड हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में ही यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मेट में ऑलरेडी नेगेटिव सेंस होता है, तो नेगेटिव होने के कारण इसके क्लॉज में फिर से हम नेगेटिव सेंस नहीं ले सकते। तो हम देख रहे हैं द फादर फॉरबिड हिज सन, फॉरबिड के बाद में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को लिया गया है, किसी भी कंजक्शन के साथ में उसको लिया गया नहीं है, दैट्स वाई यहाँ तक का पार्ट पूरा करेक्ट है। नॉट टू मेक, देखो यहाँ पे क्लास नॉट यूज़ किया गया है और नॉट ऑलरेडी फॉर्मेट में नेगेटिव होने के कारण दोनों नेगेटिव एक साथ नहीं ले सकते, तो हमारे यहाँ पे बी में जो है एरर दिख रहा है। तो बाकी का पूरा पार्ट यहाँ पे सही है। सेम पार्ट में हम 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। शी रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्टेड के बाद में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को दिया गया, तो ये यहाँ तक का पार्ट, और रिक्वेस्टेड वर्ड हमें पता है इम्परेटिव में आता है, तो ये सही है। और इसके बाद में हिम के बाद में हम देख रहे हैं यहाँ पे टू मीन्स कंजक्शन का यूज़ किया गया, ये भी सही है। टू टेक हर टू द डॉक्टर, यहाँ तक भी सही है। ये वाला टू जो है ये कंजक्शन है, और ये टू मीन्स यहाँ पे हमें दिखा रहा है डायरेक्शन, यानी संबोधित करने के लिए यूज़ किया गया है। एश शी हैज़ वेरी हाई फीवर, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लास, यहाँ पे हमें टेंस से रिलेटेड मीन्स बैलेंस का पार्ट में एरर दे चुका है ऑलरेडी। यदि हमारा पार्ट ये पास्ट टेंस में यहाँ पे दिया गया है तो हमारा पूरा आगे का पार्ट भी ये पास्ट टेंस में हो, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट में देने के कारण यहाँ पे हैड चाहिए था,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारा जो एरर जा रहा है सी वाले पार्ट में हम यहाँ पे एरर देख सकते हैं। इसी की तरह हम आगे वाले सेंटेंस में या आगे वाले टॉपिक में हम बाकी टॉपिक भी हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच क्लास आज के लिए।